आज मैं एक ऐसे कॉइन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं अपने वीडियो में, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं बात कर रहा हूं उस एक आना के बारे में जो हमेशा चर्चों में रहती है, जो कि कितनी कीमती है, कितने रुपया में बिक सकते हैं। आज यह आपको संपूर्ण जानकारी आज आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बिना स्किप किए हुए। जितने भी प्रश्न हैं आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए आप एक कॉपी और कलम लेकर भी बैठ जाएं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, इस एक आना की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। अगर नहीं होगा, आपका जो मन में सवाल होगा आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगे। ऐसे मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको इसी एक वीडियो में एक आना से संबंधित सभी जानकारियां मैं आपको दे सकूं। तो मैं बात कर रहा हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं डीके कॉइन बाज़ार। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आना, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक आना का शुरुआत भारत में 1970 ईस्वी में भारत के 5 भाषाओं के साथ की गई थी। एडवर्ड सेवन के जीवन काल में, यानी उनके ही राज्यपाट में इनकी शुरुआत, इस सिक्कों की शुरुआत की गई थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारत में यह सिक्का, इस एक आना का सिक्का भारत में 1907, 1908, 1909, 1910 बम्बई मिंट के द्वारा जारी किया गया था। आपको मैं दिखा देना चाहता हूं, इस एक आना की शुरुआत भारत में 1907 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक एडवर्ड सेवन के काल में चला, जो कि धातु इसका यानी मेटल कॉपर निकल में हुआ करता था और वेट इसका 3.8 ग्राम और साइज 20.50 mm और शेप इसका स्केलअप था। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये भारत के मात्र 1 मिनट से, यानी बम्बई मिंट से, उस समय सिर्फ बम्बई मिंट हुआ करता था, इसीलिए 1907, 1908, 1909, 1910 में इस सिक्कों की ढलाई बम्बई मिंट से की गई थी। और ये सभी स्क्वायर और रेयर की कॉइन की कैटेगरी में है। तो आप जैसा देख रहे हैं, अगर आपके पास इस तरह का सिक्का है और सही कंडीशन में है, अगर थोड़ा सा नॉर्मल सिक्के भी हैं आपके पास, कहीं घिसा हुआ भी थोड़ा सा है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि फ़ाइन कंडीशन में भी आपको यह सिक्का 200 रुपया तक बिक सकता है। और वेरी फाइन कंडीशन में और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में, यूएनसी कंडीशन में आप इन सिक्कों का आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको मैं पूरा वीडियो, पूरा स्क्रीन पर आपको मैं पूरा उसका कवर में दिखा रहा हूं, पूरा डिटेल्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं उन सिक्कों के बारे में जो कि 1910 के बाद ढाला गया था। यह जो सिक्का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह सिक्का जॉर्ज 6 का है, लेकिन इससे पहले भी जॉर्ज 5 का एक आना सिक्का आ चुका था। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि उस समय भारत में 2 मिनटों से, यानी पहले जो एडवर्ड के समय में ढाला गया था वो 2010 तक था। 2011 में किसी भी प्रकार का एक आना का सिक्का की ढलाई नहीं हुई। उसके बाद 1912 से लेकर लगातार 1936 तक सिक्कों की ढलाई हुई। कौन सी ईस्वी में हुई, कौन सी ईस्वी में नहीं हुई, मैं वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जॉर्ज 5 के एक आना की विस्तार पूर्वक जानकारी में। तो जैसा कि इस किताब के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका मेटल कॉपर निकल हुआ करता था, वेट 3.88 ग्राम और साइज 20.50 mm था। शेप इसका स्केलॉप था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कोलकाता, यहाँ देखिए मिंट का आइडेंटिफिकेशन किया गया है कोलकाता, बम्बई और बम्बई। कोलकाता में भी नो मिंट हुआ करता था, नो मिंट मार्क हुआ करता था, और बम्बई में भी नो मिंट मार्क हुआ करता था। लेकिन साथ साथ में डॉट बिलो डेट, यानी बिलो के डेट के नीचे डॉट मिंट मार्क आने लगा बम्बई मिंट वाला। तो अब क्या अंतर था, कैसे पहचानेंगे
कि कोलकाता नो मिंट मार और बम्बई नो मिंट मार के साथ में कौन सा था, कैसे था, तो वो मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगातार इसकी ढलाई 1912, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 के बाद 21, 22 में ढलाई नहीं की गई। आप देख रहे हैं 23, 24, 25, 26, 27, 28 और फिर 29, 30, 31 और 32 में ढलाई नहीं की गई। फिर 33, 34, 35 और 36 में ढलाई गई। उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि 21 और 22 में ढलाई नहीं की गई और उसके बाद 31 और 32 में ढलाई नहीं की गई। अब बात करते हैं मिनटों की। आप देख लें कि 1912 से लेकर 1923 तक जो है ढलाई की गई वो मात्र 1 मिनट से था, वो बम्बई मिनट से था। उसके बाद 1924 से आपको 2 मिनटों में देखने को मिलेगा, यानी 1923 तक जो भी सिक्के 1 आना का, जॉर्ज 5 का जो भी मिलेगा वो बम्बई मिंट का मिलेगा, जिसमें कोई भी मिंट मार्क नहीं रहेगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि 1923 तक जो भी जॉर्ज 6 का कॉइन आपके पास है वो बम्बई मिंट का है और उसमें कोई भी मिंट मार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बात का ख्याल रखें। और 1915 के मिंट वाले यानी 1915 के जॉर्ज 5 वाले सबसे अधिक महंगे सिक्के हैं। अब मैं बात करता हूं 1924 से। 1924 में देखेंगे आप बम्बई और कोलकाता मिंट ने ढालना शुरू किया और उसके बाद लगातार इन दोनों मिंटों ने 1928 तक ढलाई साथ में की और उसके बाद बम्बई मिंट ने ढलाई करना छोड़ दिया। 1929, 1930, 1933 और 34 में सिर्फ कोलकाता मिंट द्वारा इसकी ढलाई की गई, जो कि स्क्वायर की कैटेगरी में है। लेकिन उसके बाद 35 और 36 में, यानी 35 में सिर्फ 35 में बम्बई और कोलकाता दोनों फिर ढलाई की और उसके बाद 1936 में सिर्फ बम्बई मिंट ने ढलाई की। तो ये था जॉर्ज 6 का 1 आना का विस्तार पूर्वक वर्णन। मैं इसका भी फुल स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। दूसरे पेज का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आता है बारी जॉर्ज 6 1 आना का, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि यह सिक्का मेरे पास भी अवेलेबल है। आप देखेंगे तो इसी सिक्के के बारे में मैं बात कर रहा था। ये जॉर्ज 6 किंग एम्पायर का सिक्का है, जो कि भारत में 1938 ईस्वी से इसकी ढलाई की गई। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह सिक्का भारत में 1938 से शुरुआत की गई और लगातार यह सिक्का की ढलाई, यह सिक्का भारत में 1947 तक लगातार ढाला गया। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह सिक्का 1946 ईस्वी में लाहौर मिंट से भी ढाला गया था, जो कि आज की डेट में वो कॉमन की कैटेगरी में है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यह सिक्का 1 आना का है। अगर आपके पास ऐसा है तो आपको मैक्सिमम 100 रुपया तक आपको किसी भी कंडीशन में हो आपको मिल जाएगा। और बहुत अच्छे कंडीशन में अगर आपके पास है तो शायद आपको यह कीमत और भी अधिक हो सकती है। यह सिक्का बीच में आपको देखने को मिलेगा 1938 से लेकर 1947 तक इन सिक्कों की ढलाई हुई और 1947 के बाद 1 आना की सिक्कों की ढलाई होनी बंद हो गई। तो आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके जो भी डॉट आपको 1 आना से संबंधित था वो सब क्लियर हो गया होगा। तो याद रखें, 1 आना के कॉइन के सिक्के संक्षिप्त रूप में मैं बता देना चाहता हूँ। तीन प्रकार से तीन व्यक्तियों के नाम से ढाले गए। एडवर्ड 7, फिर उसके बाद जॉर्ज 5 और उसके बाद जॉर्ज 6। एडवर्ड 7 के सिक्के
1907 से लेकर 1910 तक मात्र 1 मिनट से बम्बई मिनट से ढाला गया, जो कि सभी आज के डेट में यूएनसी कंडीशन में 5000 तक कीमत रखते हैं। दूसरा वाला जॉर्ज 5 वाला 1912 से लेकर 1936 तक ढलाई की गई, जो कि सभी यूएनसी कंडीशन में मिनिमम 3000 से लेकर 5000 तक कीमत रखते हैं, जो कि सबसे महंगा 1915 का है। तीसरा जो हो गया जॉर्ज 6 की जहां तक बात करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा जॉर्ज 6। ये जॉर्ज 6 किंग एम्पायर का सिक्का आपको 1938 से लेकर 1947 तक मिलेगा। भारत के दोनों मिंट्सों से, बम्बई और कोलकाता मिंट से ढलाई की गई, जो कि यूएनसी कंडीशन में आपको मैं बता देना चाहता हूँ 200 रुपया से लेकर 4000 रुपया तक अलग अलग डेटों की कीमत होती है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको एक आना से संबंधित सभी जानकारियाँ मिली है। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि कौन से ईस्वी में लाहौर से एक आना की ढलाई की गई थी। 1945, 1946, 1947, इन तीनों में से कौन सा है।